जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुला राशि जातक के बारे में। तुला राशि जातक के लिए साल 2025 कैसा व्यतीत होगा। आने वाला समय 2025 उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, धर्म, पारिवारिक रिश्ते, रोजगार क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में उनका कैसा असर पड़ेगा। आइए हम पहले ग्रहों की पोजिशनिंग को देख ले। तुला राशि जातक के लिए पंचम भाव में शुक्र हैं, शनि हैं, षष्ठम भाव में राहु हैं, अष्टम भाव में बृहस्पति हैं। 3 अप्रैल को मंगल चले जाएंगे आपके 10वें भाव में और द्वादश भाव में केतु हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी जातक का जन्म होता है तो जन्म समय कुंडली होती है, जो जातक के प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से उस समय राशियों के ग्रहों के हिसाब से कुंडली बनती है, जो फिक्स्ड होती है। जो आपके प्रारब्ध हैं उस प्रारब्ध के हिसाब से आपकी कुंडली बनी। मगर ग्रह गतिमान होते हैं, ग्रह एक भाव से दूसरे भाव में गोचर करते हैं। जब भी ग्रह एक भाव से दूसरे भाव में गोचर करते हैं तो ग्रहों की एक अलग एनर्जी होती है, हर ग्रह की अपनी अपनी एनर्जी होती है। तो वो जिस भाव में जाएंगे तो उस भाव के पर जातक के जीवन पर काफी असर डालते हैं। जातक का जीवन ग्रहों के गोचर से काफी हद तक प्रभावित करता है। आइए हम बात करते हैं आपके राशि के स्वामी शुक्र के बारे में। शुक्र अभी 28 जनवरी 2025 को ये आपके षष्ठम भाव में जाएंगे। ये आपके लग्न के और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और चले जाएंगे 6th भाव में। तो ऐसे में जातक के धन संबंधी परेशानियों को काफी हद तक दूर करेंगे। उनके लव रिलेशंस में काफी अच्छा उनके लिए रहेगा। जब अष्टम के स्वामी 6th भाव में आते हैं तो इसको विपरीत सरल राजयोग भी बोलते हैं। ऐसे में जातक को अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आ रही होगी तो उसमें थोड़ा सुधार मिलेगा। उनको ज्ञान संबंधी या कुछ ऐसा कुछ कर रहे होंगे, जो रिसर्च वगैरह कर रहे हों, तो उनके लिए काफी अच्छा समय व्यतीत होगा। क्योंकि शुक्र भी रहेंगे और राहु भी रहेंगे तो ऐसे में हो सकता है 28 जनवरी से 30 मई तक और 18 मई तक ही रहेंगे। तो 28 जनवरी से 18 मई तक ऐसा हो सकता है कि राहु को अचानक कहीं से एकाएक धन मिल जाए। अगर कोर्ट कचहरी में कोई धन संबंधी विवाद चल रहा हो तो ऐसा सब लगता है, ऐसा दिखेगा कि वो धन संबंधी विवाद जो है सॉल्व होगा और वो धन जातक को मिलेगा। कोर्ट कचहरी से धन संबंधी जो विवाद हैं वो खत्म हो जाएंगे और उसमें जातक को अचानक धन के लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। अब हम बात करते हैं शुक्र के प्रभाव को बनाए रखने के लिए, उनको जागृत रखने के लिए ओम द्राम द्रीम शुक्राय नमः का जाप करें एवं सफेद फूल लेकर के भगवान शिव पर अर्पित करें, आपको काफी हद तक लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं शनि के बारे में। शनि जो है 29 मार्च को षष्ठम भाव में चले जाएंगे। शनि का षष्ठम भाव में जाना काफी अच्छा माना जाता है। शनि जो है जब षष्ठम भाव में आएंगे तो ऐसे में जातक जो काफ़ी दिनों से कोई कर्जे से काफ़ी परेशान थे, उनसे राहत नहीं मिल रही थी, तब उनके लिए अच्छा समय होगा। वो कर्ज के बोझ से थोड़ी राहत उनको मिलेगी। उनको स्वास्थ्य में कोई परेशानी चली आ रही थी, लंबे से हॉस्पिटल का चक्कर लग रहा था, वो अब जाकर के थोड़ा सा राहत मिलेगा और थोड़ा सा स्वास्थ्य उनका सही होगा। जहाँ काम कर रहे थे वहाँ कंपटीशन चल रहा था, लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे, अब उस पॉलिटिक्स में उनको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। जो जातक कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे और सक्सेस का चांस नहीं दिख रहा था, रास्ता कोई नहीं दिख रहा था, अब उनके लिए 29 मार्च 2025 से ये 2.5 साल तक यहाँ रहते हैं। राशि जब शनि जब भी एक भाव से दूसरे भाव में जाते हैं तो 2.5 साल तक उस भाव में रहते हैं। तो आने वाला 2.5 साल जातक के कंपटीशन के पर्पज से काफी उचित समय रहेगा। ऐसा जातक जो विदेश में रहना चाह रहे थे, विदेश में PR के लिए अप्लाई किए हुए थे या विदेश संबंधी कोई लेन देन व्यवसाय करना चाह रहे थे, तो ऐसा समय उनके लिए काफी उचित समय रहेगा। हालांकि जातक को थोड़ा सा अपने माता का स्वास्थ्य, चूंकि 10वें भाव और 11वें भाव के स्वामी है, तो जातक को थोड़ा अपनी माता का स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, तो थोड़ी माता का केयर करें, उनके लिए अच्छा रहेगा। और थोड़ा वाणी पे कंट्रोल रखेंगे, नहीं तो लव अफेयर्स जो है आपके, उस पर काफी हद तक आपको असर पड़ेगा। क्योंकि वाणी सही नहीं रहेगी तो हो सकता है कि वैचारिक मतभेद हो जाए, थोड़ा सा दूरी बन जाए। तो इसके थोड़ा सा अपन वाणी पे कंट्रोल रखेंगे, थोड़ा मेल जोल रखेंगे तो आपका लव अफेयर्स भी सही ही रहेगा। शनि के प्रभाव बनाए रखने के लिए आपको हनुमान जी की आरती करें, ओम शनि चालीसा पढ़ें, गरीबों की मदद करें। जो आप जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, कनिष्ठ लोग हैं, उनकी आप काफ़ी हद तक मदद करें तो आपके शनि महाराज आप पर कृपा बनाए रखेंगे। ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप करें सायंकाल 108 बार, आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगा।
राहु 18 मई को आपके षष्ठम भाव से पंचम भाव में चले जाएंगे। राहु का षष्ठम भाव से पंचम भाव में जाएंगे तो ऐसे जातक को शेयर मार्केट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वहां से तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर कोई कहीं और भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वहां से उसको 2 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना वहां से उसको प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन पंचम भाव में आने से ऐसे जातक को थोड़ा पढ़ाई से मन डिस्ट्रैक्ट होता है, उसको पढ़ाई से थोड़ा सा मन नहीं लगेगा, पढ़ाई करने में वो थोड़ा सा उसको या पढ़ाई में बाधा भी पहुंचाते हैं। लव अफेयर्स के बारे में बता ही दिया कि थोड़ा सा खराब करेंगे, है ना। थोड़ा सा लेकिन एक बात कहूँगा, चूंकि ये शनि चूंकि बृहस्पति जो है आपके यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ से उनकी 5वीं दृष्टि जो पड़ेगी, तो ऐसे में राहु के जो प्रभाव है, राहु के प्रभाव को बृहस्पति भगवान काफी हद तक कम करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। इसलिए जातक को राहु के प्रभाव से डरने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, हालांकि एक बात कहूंगा, जब राहु षष्ठम भाव में रहेंगे और शुक्र और शनि भी षष्ठम भाव में चले आएंगे तो ऐसी स्थिति में 28 जनवरी से लेकर के आपको 18 मई तक धन संबंधी हो सकता है आपको अचानक धन मिले, या जैसे बताया कोर्ट कचहरी से आपको एकाएक धन मिल जाए, या राहु जाते जाते आपको धन के संबंधी कोई रास्ता बता के जाए या धन आपको प्रदान करके जाए, ऐसा होता है। और राहु के प्रभाव को बनाए रखने के लिए, राहु के प्रभाव को जागृत रखने के लिए ओम राम राहवे नमः का उच्चारण करें, आपको काफी राहत मिलेगी। पशु पक्षियों को बाजरे खिलाए, आपके लिए काफी उचित समय रहेगा। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति अभी आपके अष्टम भाव में है, ये आपको 15 मई को आपके नवम भाव में चले जाएंगे, यानी भाग्य भाव में चले जाएंगे। ऐसे में जातक के लिए काफी अच्छा समय रहेगा, उनको भाग्य का काफी सपोर्ट मिलेगा, पिता का काफी सपोर्ट मिलेगा, उनकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, उनको धर्म कार्यों में उनका मन लगेगा। ऐसा जातक की 5वीं दृष्टि जब पड़ेगी, आपके लग्न पर पड़ेगी, तो उनको नेम फेम दिलाएंगे, मैच्योरिटी दिलाएंगे, उदार बनाएंगे, दयालु बनाएंगे। जब उनकी 7वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव पे पड़ेगी तो ऐसे समय में जातक को अपने भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से रिलेशन अच्छा हो जाएगा, पास पड़ोसी के साथ उनका व्यवहार काफी अच्छा हो जाएगा, उनमें साहस की कोई कमी नहीं दिखाई देगी। वो जो अचीव करना चाहते हैं अपने साहस के दम पे उसको अचीव कर सकते हैं। ऐसा जातक जो ऑनलाइन ट्रेडिंग के काम में या ऑनलाइन के कार्यों में लिप्त है उसके लिए काफी अच्छा समय है। खेल कूद में जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए भी काफी अच्छा समय रहेगा। ऐसा जातक जो मोटिवेशन का काम कर रहे हैं या प्रवक्ता हैं, कुछ भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, उनके लिए काफी अच्छा समय रहेगा। साथ साथ जब बृहस्पति जब आपके 15 मई को जब चले जाएंगे, नवम भाव में चले जाएंगे, तो उनकी दृष्टि पड़ेगी, नवम दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पे। तो ऐसे में जो कोई जातक जो बच्चा कांसीव करना चाह रहे हैं उनके लिए बेस्ट समय रहेगा। जो है ठीक है, राहु यहाँ अवेलेबल रहेंगे, 18 मई को आ जाएंगे, लेकिन बृहस्पति जो है राहु के प्रभाव को कम करेंगे। जातक को पढ़ाई के जो डिस्ट्रैक्ट हो रहा था उसमें वो कमी राहु के प्रभाव को काफी हद तक कम करेंगे। लेकिन थोड़ी सी चिंता रहती है, क्योंकि ये आपके 12वें, ये आपके षष्ठम भाव के भी स्वामी है। बृहस्पति जो है आपके षष्ठम भाव के स्वामी है, तो ऐसे में जातक को हो सकता है कि थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी यानी कान से संबंधित कोई परेशानी हो, उनको डायबिटीज होने का चांसेस हो सकता है, या डायबिटीज अगर है तो उसको थोड़ा सा वो कंट्रोल करने की कोशिश करें, जातक के लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल जो है आपको 3 अप्रैल को 10वें भाव में चले जाएंगे। मंगल जो है आपके सप्तम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी होकर के आपके चले जाएंगे कर्म भाव में, 10वें भाव में। तो ऐसे में जातक को थोड़ी परेशानियां होगी, क्योंकि मंगल जो है 4 नंबर में कर्क राशि में नीच के होते हैं। तो जब नीच राशि में जाएंगे तो अपने उस प्रभाव को जिसके स्वामी हैं उसके प्रभाव को वो कम करेंगे और उसको प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में जातकों को धन संबंधी काफी परेशानी हो सकती है, या वो धन कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि उनको धन उनको लॉस हो जाए। हो सकता है अपनी पत्नी से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो जाए। अगर पार्टनर्स के साथ बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ अगर कोई रिलेशंस है तो पार्टनर के साथ जो बिजनेस डील करना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट होगा, आग्रह होगा कि आप जो है वो 5 जून के बाद ही करें तो आपके लिए उचित रहेगा। और साथ साथ अपने जहां पे जिस कार्य क्षेत्र पे आप कार्य कर रहे हैं वहां पे अपने सीनियर्स के साथ या फिर जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के साथ या फिर ट्यूनिंग सब कुछ अच्छा बना कर रखें तो आपको अच्छा रहेगा। थोड़ा आप 3 अप्रैल से 5 जून तक थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखें
तो आपके लिए काफ़ी उचित समय रहेगा। और मंगल के प्रभाव को बनाए कम करने के लिए आप हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जा करके बूंदी का लड्डू चढ़ाएं, खुद भी पावें और दूसरों को भी खिलाएं। आपको मंगल का प्रभाव हनुमान जी आपके मंगल के प्रभाव को काफ़ी हद तक कम करेंगे और आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं केतु की। केतु आपके द्वादश भाव से आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, तो ऐसे में जातक को धन का सही सदुपयोग करना सिखाएंगे, उसको शिक्षा में नई राह दिखलाएंगे कि आप इस तरह से पढ़ाई करो तो आपके लिए उचित रहेगा। आपको थोड़ा नेम फेम भी दिला सकते हैं, है ना। ऐसे में लेकिन साथ साथ आपको क्या करना होगा, थोड़ा जातक को उदार बनना पड़ेगा। थोड़ा जो अनाथालय में है या जो गरीब लोग हैं उनको खाना खिलावे, उनको वस्त्र दान करे, तो उनकी जो इच्छाएं हैं जो कोई अगर मनोकांक्षा है जो जिसकी जो पूरी नहीं हो रही थी, वो केतु महाराज उनकी जरूर पूरी करेंगे। ओम केम केतुआ नमः का उच्चारण का पाठ करें, जातक को काफ़ी हद तक मदद मिलेगा। कुत्ते को खाना खिलाएं, रोटी खिलाएं, बेस्ट रहेगा उनके लिए। आशा करता हूँ तुला राशि के जातक के लिए कि साल 2025 काफ़ी शुभमय बीते। भगवान श्री राम उनकी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करें। ऐसी ही आशा के साथ उनको आशातीत सफलता दिलाए। ऐसी आशा के साथ मैं आपको सब धन्यवाद कहता हूँ। जय श्री राम।